नो ना बाबा साहब को देख करके कह रहे थे जय भीम जय भीम जय भीम। क्या नाम आपका? कौन सा गांव है? ये जो आज सभा हुई है, इससे पहले कभी लोगों ने आपको ऐसा इकट्ठा करने की कोशिश करी है? चलो, आपके कितने बच्चे हैं? क्या काम करते हैं? कौन सी क्लास में? एक चौथी में, सातवीं में। बहुत बड़ी। हाँ बेटा, पढ़ती हो? पढ़ाई नहीं करी? आप में से किसी ने पढ़ाई नहीं करी? चलो, और पढ़ने लिखने वाले लड़की लड़के हैं यहाँ? आपका नाम क्या है? नाम अतर सिंह। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत बहुत साधुवाद। बेटा पढ़ने वाली हो तुम लोग? कौन कौन? खड़ो खड़ो, अपना परिचय दो। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशी है। कौन सी क्लास में हो? 9th में। क्या बनना पड़ेगा? मैं पढ़ के पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस? कुछ भी और कोई लड़की है? तूने दे दिया अपना परिचय? चलो ठीक है भैया, थोड़े थोड़े से इधर को आ जाओ जरा, ऐसे। और कोई है? बहन जी आ जाओ इधर को। बहन जी आप ही करो, इधर को बैठो। इस लड़के को कई बार देख चुका मैं। इधर को आओ सब लोग। अगर सभ्यता में, संस्कार में बैठोगे तो तुम्हारी ही पहचान होगी। यहाँ हम उस गांव के अंदर गए हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े से और पीछे को देखो। मेरा कुछ नहीं था, 2 घंटे का मेहमान है, ठीक है? तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम। चालू है? देखो इस कुर्सी को पीछे करो। आप सब लोग या बाबा साहब की जयंती मनाते हो? कितने लोग मनाते हैं? सभी लोग मनाते हैं जयंती? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत साधु बात है। और भैया थोड़े थोड़े चित्र को आगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सभी लोग से मेरा निवेदन है, जितने भी हैं हमारे, और सभी साथी आ जाएं, ताकि जो विचारधारा, जिस विषय में हम आए हैं उसके बारे में हम अपना परिचय देंगे। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति यहाँ बीड़ी नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, गुटखा नहीं। जय भीम। जब तक हम हैं 2 घंटे हम आपके लेंगे, और 2 घंटे के बाद तुम अपने काम पर और हम अपने काम पर। जब तक साइलेंस रहेंगे आप लोग। आप सब लोग देखो, जिस बच्चे को टॉफी खानी है टॉफी खवा के जाओगे, मेरी गाड़ी का, ठीक है? अब मुझे छोटे से जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उसके विषय में कुछ पूछताछ करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटर कितने बच्चे हैं यहाँ वर्तमान में जो है इंटर पास? एक अभी आए ना बच्चे, आए ना, आएंगे कहाँ से? एक हफ्ते पहले हम लोग सेकेंड ईयर में। देखो ये सवाल आप लोगों से 14 अप्रैल को पूरे देश के अंदर कौमें इकट्ठे हो जाते हैं। कौमें 14 अप्रैल आएगी और सारे कौमें पूरे देश के इकट्ठे हो जाएंगे, टाई 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 इकट्ठी करे और एक दिन हलवा पूरी खवाई और श्राद्ध मनाया डॉक्टर अम्बेडकर का, और फिर पूरी साल खत्म। अब 1 साल बाद बात करेंगे। 14 अप्रैल आप सब लोग मनाते हो, और आपसे बच पाए या इसी गांव के अंदर जो भी समाज के लोग रहते हैं, कोई भी रहते हो, तो झांकी भी निकालते हो? नहीं वक्ता बाहर से बुलाते हो या अपने आप ही बोलते हो? अपने आप ही खाना, अपने आप ही बनाना। अच्छा ये बताओ, होली कौन कौन मनाता है? सब मनाते हैं, वेरी गुड। दिवाली भाई इधर दिखाओ, इधर दिवाली, माता बहनों दिवाली बनाते हो ना भैया? तो रक्षाबंधन,
अच्छा बोलो जय भीम, जय भीम। हालत भी आप लोगों को कोई ठीक ठाक नहीं शायद है, कमाई ठीक ठाक है या नहीं? 365 दिन में अभी तुमसे मैंने 2-3 धर्म के बारे में पूछा, एक नहीं छोड़ा। और सारे त्योहार तो मनाते हो, फिर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाते हो? क्यों मनाते हो? अगर आप या तो इसे छोड़ दो या उन्हें छोड़ दो। पढ़ाई का जो पैसा खर्च होना चाहिए, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, वो पैसा तो जाना चाहिए स्कूलों में, और वो जा रहा कहां हमारा? खीर पूरी पकवान में। तो कबीर जी ने एक बात लिखी है, कबीर जी कहते हैं कि लेकिन आ जाओ आओ बेटा आओ, आगे बढ़ो आगे। लेकिन लेकिन सब चले और लेकिन चले कमो, और लेकिन से हटके चले शायर से सपूत। आप सब लोग बाबा साहब के विषय में अब थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, इतने बड़े विद्वान तो हम है नहीं। और बाबा साहब समुद्र को हम 1 घंटे में पी जाएंगे। बाबा साहब की पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई। कितने बच्चों ने आगे ट्राई करा था? पढ़ाई करी थी आप लोगों ने? पढ़ाई करी? किताब का नाम बताओ। किसके घर में है संविधान के रखा हुआ है? जो लाके देगा वही गिफ्ट ले जाओ, किताब दिखा दो। ये वाला संविधान आपके यहाँ है? हाँ रहने दो आपका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में मैं अपनी बात करूंगा। मेरे साथ जो प्रिंसिपल साहब आए हैं वो कुछ आप लोगों को बताएंगे, और उसके बाद में फिर मैं अपनी बात करूंगा। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति है ऐसा जो अपने विचार रखना चाहे पहले। बाबा साहब, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फूले, साहब काशी राम तो कोई अपने विचार रखना चाहता है? कोई है नहीं? कोई अनुभव अपना कुछ भी बताना। हम सुनाने वाले नहीं, हम तो बताने वाले, सुनाने वाले ढोलक वाले। बाबा साहब देखो गुड़िया, मैं आपको थोड़ा सा हंसा दूं। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अंदर, भगवान बुद्ध को जानते हो ना, वो अपना शिविर लगा रहे थे, तो दूर दूर से लोग आ रहे थे। जब दूर दूर से लोग आ रहे थे, नहीं करी, तो उसमें एक आदमी बड़ा परेशान था, और वहां बहुत सारे लोग सुनने के लिए आए, भीड़ इकट्ठी हुई बहुत सारी। भगवान बुद्ध आए, अपने मंच से उठे, पब्लिक को देखा और चले गए। उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे उसका नाम था आनंद। दूसरे दिन फिर पब्लिक आई, उसमें से कुछ कम होगी। भगवान बुद्ध मंच पर आए, देखा और चले गए। तीसरे दिन फिर पब्लिक आई, तो घटते घटते 100 में से 30 आदमी रह गए, 70 आदमी खत्म, यानी कि मरे नहीं वो। तो आनंद ने पूछा कि भगवान आप 3 दिन से ये आदमी आ रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, जा रहे हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा है, जो पहले और दूसरे दिन आए थे वो ये तो खाने के लिए आए थे, खाना खाने के लिए आए थे और गाल बजाने के लिए, क्योंकि ना वो सुनते और ना वो दूसरे को सुनने देते। दूसरे दिन उसमें से कुछ और छटे, लेकिन तीसरे दिन जो लोग आए वो लोग 3 दिन से मुझे सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आप सब लोग वो ही हो जो सुनने के लिए अपना समय कीमती लगा रहे हैं। मैं आपकी तकदीर बदल के नहीं जाऊंगा, ना मास्टर जी बदल के जाएंगे, ना कोई बदलेगा। आपकी तकदीर आपको स्वयं बदलनी पड़ेगी। आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर आज के दिन गांधी की जयंती भी मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी मनाई जाती है, और एक हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए थे जिनका नाम था
शांति स्वरूप बौद्ध, जिन्होंने इतिहास पलट दिया। यानी कि देश के अंदर जो बाबा साहब भगवान बुद्ध महापुरुषों का इतिहास चल रहा है, उसमें 70% उनकी प्रेस से छपकर आता है। उनका भी आज जन्म। आप सब लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हो, कल को आपके गांव के और लोग या निकलने बढ़ने वाले लोग ये कह दें कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने क्या करा था, जो आप इसकी जयंती मनाते हो, तो कितने आदमी हैं जो उनके सवालों का जवाब देंगे? देखो, हम आपके भाई, हम हिचकिचाहट ना करें, हिचकिचाहट निकाल रहे हैं। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जो भोगने में पैदा हुआ मर गया। बोला क्यों नहीं जा रहा है? अगर अभी मोहल्ले में हमारे में लड़ाई होती है तो इस मोहल्ले में लड़ाई होगी, गांव के पल्ले को बता देंगे चमारों में लड़ाई होगी, नहीं बताते ऐसे। बिना माइक के आवाज वहां जाएगी पल्ले को नहीं पता। तो कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी संपूर्ण बाबा साहब या भगवान बुद्ध वाला ज्ञान नहीं है, हमें हिचकिचाहट निकालनी चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान है उसे बांटना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा। अगर हम इतनी दूर से आए हैं तो इसलिए तो आए। मैं आप सब लोगों को, कोई भाई ऐसा है पढ़ा लिखा जो बाबा साहब को अपनी स्पीच, अपने विचार देना चाहते हो? दिखाओ भाई, जिन्हें दिखाओ। मेरा कैमरा भी चल रहा है। कोई नहीं है, लड़की भी कोई नहीं है, लड़का भी कोई नहीं है, बुजुर्ग भी कोई नहीं है, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात। मैं 3 चीजों पर अपना फोकस रखता हूं। 3, एक गोलमेज सम्मेलन, एक पूना पैक्ट और एक बाबा साहब की अंतिम इच्छा। कौन सी? गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और बाबा साहब की अंतिम इच्छा। तो आप सब लोग, तो मैं बताऊं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 5 बच्चे थे। कितने? 5 में से 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। बेटी का नाम था इंदु, सबसे बड़े बेटे का नाम था यशवंत राव, उससे छोटे का नाम था शंकर, एक का नाम था गंगाधर और एक का नाम था राज रतन। सबसे छोटे उस माता रमाबाई अंबेडकर के जो बच्चे एक्सपायर हुए वो इसलिए हुए कि आप सब लोग अच्छे पढ़ लो, लिख लो, खाना कपड़े पहन, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने 5 में 4 बच्चे गंवाने पड़े। जब आप आज की डेट में इस स्थिति में हो, मैं पूरे गांव के अंदर से एक भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं बाबा साहब पे स्पीच दूं या मैं कोई चीज बोल सकता हूं, कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे चलेगा? वह सब जगह तो मैं नहीं जा सकता, न दूसरे जा सकता। 12 नवंबर 1907, सॉरी 12 नवंबर 1917, कितने? 17 और 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 30। इस दिन आपको इस देश के अंदर इंसान होने का दर्जा प्राप्त हुआ। 12 नवंबर 1930 पहली बार इस देश के अंदर हम सब लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की, गूंगों की, बहरों की, सबकी आवाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित करा गया, जिसमें 2 आदमी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी कि हमारी बात गोलमेज सम्मेलन में रख रहे थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुई थी? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुई थी? टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, लंदन के अंदर। उस टाइम पे हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था। ये 3 साल चली थी, 30, 31 और 32। 30, 31 और 32।
ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल आपसे कोई भी कर सकता है। अगर आज ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना। जिन्ना मुस्लिमों के लीडर थे, गांधी हिंदुओं का लीडर था, और दलित शोषित पिछड़ी जो आप सब लोग हैं, हमारा जो आवाज उठाने का काम कर रहे थे वो थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन उसी टाइम पर एक घटना और होती है, जो सबसे छोटा बच्चा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था, जिसका नाम था राज रतन। जैसे ही 15 दिन पहले 15 दिन लगते थे इनसे लंदन जाने के, पानी के जहाज से जाना पड़ता। तो जैसे ही बाबा साहब घर से चलते हैं, उनके बेटे की मृत्यु होती है। छोटा सा बच्चा था, हष्ट-पुष्ट गोल-मटोल। तो गांव वाले बैठे थे और माता रमाबाई के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उस बच्चे को कफन भी हम खरीद कर दे सके। तो बाबा साहब बैग रखते हैं और लंदन के लिए चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो चलते हैं तो गांव वाले, जैसे आप लोग बुजुर्ग हैं, वो कहते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मुझे लंदन जाना है। कि तेरा दिमाग खराब है क्या? घर में तेरा बेटा मरा पड़ा है और तू लंदन जा रहा है। उसने कि आज तो मेरा ये एक है, और अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो मेरी आने वाली पीढ़ी करोड़ों करोड़ों मेरे राज रतन मारे जाएंगे। वो राज रतन कौन है? वो राज रतन हो आप, वो मैं, ये हिंदू, ये लड़की। तो क्या हम कुर्बानी देंगे ऐसी? क्या देंगे हम कुर्बानी? जिस महापुरुष ने हमारे लिए 4-4 बच्चे खो दिए, बेटी खो दी, 3 बेटे खो दिए, और हमें उसके बारे में कोई इतिहास नहीं पता, तो क्या करा जाएगा? क्या इस तरह के सवाल जवाब कभी हुए जीवन में पहली बार? इससे पहले कभी कोई आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दुनिया के छठे विद्वान, पूरे संसार में 6 नंबर छठे विद्वान है संसार के। कितना बड़ा संसार है? 7 अरब आबादी है देश के संसार का। कितनी? 7 अरब। वो 7 अरब में 6ठा स्थान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तब है जब कोई फैसले दी हुए नहीं थी। संसार में भगवान बुद्ध फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट संसार में। अब ये बताइए कि हमें जो उसकी जनरेशन है उसको हमारे बारे में जानकारी नहीं है, तो बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। होली तम मना रहे, दिवाली तम मना रहे, भैया दूज तम मना रहे, अचोटे पचोटे गुड़गावा, और अभी कनागत आएगा, चले ना कनागत मेरे ख्याल से। कनागत कैसे होते हैं कि कोई बड़ा बुढ़ा मर गया, तो ये जो हमारे दादी माँ महतारी वैरी है ना, ये इन्हें ए बना के नहीं पता। खीर बनाएगी, लोटा लेगी, और तोरी के पत्ते पे पीपल के छत पे चढ़ जाएंगे। उन्हें बोला अपने दादा को जमाते, अपने उसे दादा को जमाते, है नहीं? अब उस छत पे चढ़ेंगे तो टाए टाए कमे 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 कमे, जितने मरे सारे हमारे बुढ़े सब कमे बने। कोई सांप नहीं बना, बिच्छू नहीं बना, सब कमे बन रहे हैं। तो ऐसी हम 14 अप्रैल जब आई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आए, तो 1 तारीख और 14 हमसे बड़ा इस देश में कोई राजा नहीं, और 15 तारीख को हमें कुछ पता, क्योंकि हम त्योहार किसका मना रहे हैं? जिन्होंने तुम्हारी गर्दन काटने का। आज काम करें, आज कल परसों की छोड़ दो। 800 साल इस देश के अंदर मुसलमानों का शासन रहा, इतिहास गवाह है। जिन्होंने शासन करा उनकी चौखट पर चिराग जलाने वाला नहीं है। कारण क्योंकि उन्होंने अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास किया। इस देश में अगर हमारा दुनिया में कहते हैं ऊपर वाला नीचे वाला, भगवान, गॉड, अल्लाह, अगर कोई बन का आया तो वो केवल अंग्रेज आए। अगर इस दुनिया में हमारे देश में नहीं आते तो ना तो हमें इंसान मुसलमानों ने माना, और हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दो, वो तो तुम्हें आज नहीं मानते। छुआछूत, भेदभाव, हर चीज तुम्हारे साथ है, और आरक्षण तो प्रतिदिन तुम्हारे तलवार का हम जैसे पागल।
लाखों जो देश के अंदर ना घूमे तो तुम्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता तुम्हें अभी दुनिया में। हर आदमी की एक ही तलवार है, इनके आगे हाथ रखो, इनके बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, इनके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं बनने चाहिए। ये दौर है, ये दौर ही छोड़ना चाहिए। हमने कभी क्रांति करी? किसी लड़की ने, किसी लड़के ने कभी ये फर्क समझा कि मेरा समाज के प्रति क्या समर्पित है? अभी यहाँ राजबाला आ जाती या वो आ जाती सपना चौधरी, तो कपड़े काटते हैं, जितने रुपए घर में रखे ना सारे उड़ा देते इसको, और 2 मिनट में ढूंढे मार के तुम्हारे पैसे इकट्ठे करके ले जाती है। क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सर्वे इसलिए है कि तुम दिल्ली एनसीआर में बैठे हो, और जो 500 किलोमीटर आगे जाएंगे तो क्या हाल बताओगे? क्या ये शर्म की बात है? बेशक माई की ईमानदारी से बताओ, बेशर्मी की बात नहीं है। उसी काम को अनपढ़ कर रहे हैं, उसी काम को पढ़ा लिखा कर रहा है, और ये पढ़ने लिखने वाले कभी सवाल जवाब नहीं करते कि भाई क्या है ये, क्या होता है इससे? बालक स्कूल में पढ़ने लिखने वाले का टैलेंट हो, बाबा साहब का मतलब नहीं है केवल, और भी जो चीज है उसमें भी क्वेश्चन सवाल करे जा सकते हैं, नहीं करेंगे? हैं? तो सुनो दोस्त, अब आप रुक जाओ। हेलो, अभी आप रुक जाओ थोड़ा देर। अब जब तक हमें, जब हम कह रहे थे, जब बोलते, अब हमारा भी माइंड फटेगा। आप सब लोग हमारी बात से सहमत हो? बाबा साहब का इतिहास किस बच्चे ने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ी। 12 नवंबर 1907 को 7 अधिकार मिले हमें। कितने सालों में बेटा बीएड कर रही थी? कौन सी बुद्धि? उठो, ये जो किताब दी है इसमें तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना? आप मत खोलो इसे। 12 नवंबर 1907, तो कितने दिन हो गए? सॉरी 1930, 12 नवंबर 1930, और 7 नवंबर जो है बाबा साहब की भारत सरकार ने भी पूरी दुनिया में स्टूडेंट विद्यार्थी दिवस घोषित करा हुआ है 7 नवंबर। 1982, 32, 30, 1930 और आज कितने साल हुए? 72 साल, जोर से बोलो। 72 साल में तुम यहाँ तक आए हो, और दुनिया चाहते हो, कैसे बात बनी? एक आदमी आया, नीला गमछा डाला, जय भीम मायावती कह रही मेरे पीछे आ जाओ, चंद्रशेखर कह रहा मेरे पीछे आ जाओ, बामन मेहतराम कह रहा मेरे पीछे आ जाओ। एक आदमी का साढ़े कैसे खौड़ी बांध दी इन लोगों ने, और कोई आदमी पता नहीं जाओ किसके पीछे। मतलब 4 आदमी हमारे लीडर एक जगह बैठ के चाय नहीं पी सकते। हमारे लीडर माननीय बहन जी, चंद्रशेखर जी, बामन मेहतराम जी और गिनती ये एक साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते, और सबका पागल बनाएंगे हमारे पीछे। यू बेवकूफ, यू बेवकूफ, यू बेवकूफ। अब यू बता दो बीजेपी को कौन ला रहा? यही एजेंट है और कोई? यही ला रहे हैं। और हमें क्या कहेंगे? इसके पीछे मत चला जाइए भाई, तू इसके पीछे मत चला जाइए भाई, तू इसके पीछे मत चला। मतलब गरीब आदमी कहीं नहीं जाना चाहिए, ये कहीं भी चाय पकौड़े खाओ। ऐसा पागल बना दिया समाज का कि बुद्धि बिल्कुल खत्म कर दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में संदीप जी बताएंगे। मुझे ये बताइए, इस देश में हमारे लिए स्कूल की स्थापना कब हुई? हमारे लिए इस देश में स्कूल की स्थापना कब हुई? किसने करी? दिखाओ इन्हें दिखाओ। मैंने कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे कि तुम इंजीनियर बनोगे, मास्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। 1 जनवरी 1848, 1 जनवरी 1848, कितने साल हो गए?
किसने करी थी? उस महामना का नाम है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। ताली बजाओ। ज्योतिबा फुले का नाम सुना? ज्योतिबा फुले उन्होंने और उनकी पत्नी जिन्हें माता सावित्रीबाई फुले कहा जाता है, हमारे लिए स्कूल की स्थापना। अब आप देख लो कि कितने दिन हो गए और कितने सारे भगवानों को और ऊपर वालों को ढो रहे हैं सभी ढो रहे हैं, मरे हुए ढोर। ये बड़े बड़े ना खाए ना खाल काटने, अब तो खाल नहीं काटता कोई खाल, अब तो बची नहीं थी खाल की पहली होटलों में पेश कर दी जाती है। ये हालात है। मैं अभी बताऊंगा आपको पूना फैक्ट के विषय में, जो मेन मुद्दा है हमारा पूना फैक्ट और शिक्षा। तो मैं निवेदन करूंगा कि मास्टर जी आए, पानी वानी ठीक से पी लें। भाई साहब आ जाओ, बैठो ना। बता दो पहले। जो भी बच्चा इनाम लेगा सवाल का जवाब जरूर देगा। ताली बजाओ मास्टर जी के नाम। कि बाबा साहब या महापुरुषों को हमने कभी पढ़ा। आप सब लोग अपना इतिहास पढ़ो और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। लड़कियां जितनी इंटर पास हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अगर ज्यादा कुछ ना हो तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आप लोग जरूर करें, क्योंकि अभी 2-4 साल में गवर्नमेंट इतनी गवर्नमेंट जॉब निकालेगी कि नर्स की भर्तियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करो, लेकिन जीएनएम बीएससी नर्सिंग वगैरह जरूर। और ये होली, दिवाली, रामनवमी, आया दोज, भजया दोज, रचोटे और पचोटे सुबह इन पे लगाओ ताले। और घर में आज से अगर कोई करे तो उनसे सवाल करो, अगर पढ़े लिखे हो क्यों करें, किसने कहा, क्या है ये, क्या भला होगा। अगर पढ़े लिखे हो वरना तो फिर कबीर वाली बात है कि मेरी नजर में थोड़े से इंसान है, बाकी सब इंसानी रूपी जानवर है। क्योंकि पेट की भूख सबको सताती है, जीव जंतु पशु पक्षी गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली आदि, लेकिन ज्ञान की भूख किसे सताती है? केवल इंसान। तो अगर हमारी बातों से किसी का दिल दुखे तो भाई हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते। अगर हमारी तरफ से किसी का दिल दुखा हो, समय खराब करा हो, तो भी हम क्षमा चाहते हैं। और आगे को बाबा साहब की जयंती मनाई है, लेकिन मैंने मोहन जी से कहा था कि भाई 2-4 गाँव का अगर आप सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, कितने लोग चलाते हैं व्हाट्सएप? एक तो सम्मान एक अधिकार, इसे सब्सक्राइब कर देना, घंटी का बटन दबा देना, और इसी पे आप सब लोगों की वीडियो भी आएंगी। और इसी को आप सब लोगों की जितनी लड़कियां लड़के आए हैं वो मेरे से किताब लेके जाएंगे, ठीक है? 10वीं से ऊपर आवा, नीचे कोई ना हो। और इस किताब के अंदर एक बात और बता दूं, ये लिख लीजिए हैं जिन्होंने किताबें दी हैं, हमारे बहुत सारे साथी, उनको फोन करके इसका मोबाइल नंबर इस पे डला हुआ है। 1 लाख से ज्यादा किताबें ये दान करते हैं। इनको कॉल करना है, ये दूरदर्शन है ना, दूरदर्शन उससे रिटायरमेंट, ठीक है? इनको धन्यवाद बोलना पढ़ने के बाद कि सर ये किताब अच्छी लगी है, ये निःशुल्क आपको फ्री। पढ़ोगे ऐसा नहीं पढ़ोगे? 100 रुपये कौन देगा भाई? हम सदियों तक ऐसी चलाएंगे। एक बिटिया ने तो कहा ऐसे रहेंगे हम, ऐसे ना रहेंगे हम कभी। दलित हम थे, दाता हमें बनाया, मजदूर हम थे, मजदूर हमें मजदूर बनाया। किसने बनाया? बाबा साहब। पैसे नहीं दोगे? किसी का भी हाथ नहीं खुल रहे, कोई बात नहीं। हाँ बेटा आओ, 10वीं से ऊपर जो लड़की लड़के हैं वो आ जाए, आओ। वीडियो है ना, फोटो
और कौन पढ़े लिखे हाई स्कूल इंटर कर सकते बालों के अबे आओ और कोई है कौन सी क्लास में फिर आप हाथ क्यों ना उठाया ये काम दिया ना जाकर आओ भैया आओ कौन है बाबू आओ अजब सिंह क्या कौन सी क्लास में और कौन है आप भी तो पढ़े लिखे नहीं है अगर हम अपनी माँ की कोख में ही मर गए होते ना तो भी हम जिंदगी नहीं खा मैं भूल गई कि लोग सब याद है इनके बारे में मैं सब भूल गई हाँ? और कोई है बाबू भाई घर पढ़ना बेटा जल्दी आओ भाई दो मत ले जाना कोई क्या नाम आपका पढ़ाई बीएड इन सब का में ये तो खुद तो है मुझे तो आओ भैया देखो आप कितने अच्छी अच्छी बच्चे आदमी नाम पढ़ाई आगे कुछ कर रही हो पढ़ाई बंद नहीं ये कर तो पढ़ो नर्स की सर्विस भी 35,000 रुपये में जा रही है बीएड फाइनल चलो ये अच्छा है वैसे पढ़ाई फोटो लेना है जब उनको जवाब देना है उनको कहेंगे तुम क्या दिखा किताब का और कोई है लड़की लड़की पढ़ी लिखी और कोई है और कोई है लड़की और कोई लड़के हैं सहारा मत दो अपने हमारे स्कूल में सहारा दो आओ पढ़ाई करिए लड़का है कोई लड़का है कोई इंटर भी है स्टैंड बन गया ट्राई करो बस और कोई है और कोई है बीएड है मैडम और मेरी कोई गलती नहीं चल रहा है छेड़ो आप पढ़ाई करिए किताब पढ़ाई नहीं करी नाम क्या है हो गया सर भाई एक से दो मत ले जाना हो गया और कोई रह गया एक दो चार आदमी और बैठे हो गया सबका कोई है किताब चाहिए आ जाओ एक दो आदमी तो आ जाओ जिन्होंने पैसे भी देते हैं अब मेरे साथ जयकारा बजाना सब लोगों को सबको धन्यवाद
साधुवाद वासियों का आयोजक हमारे सभी